नमस्कार, आदाब, अस्सलामु अलैकुम। मैं अली अशरफ फ़ातमी। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मुझे अली अशरफ फ़ातमी द हिंद की आवाज़ न्यूज़ चैनल को फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। मैं अपनी बात इस शायरी के साथ कहना चाहता हूँ। किसी कवि ने सच कहा है, बिकने वाले लोगों को फनकार कहेंगे लोग यहाँ। बिकने वाले लोगों को फनकार कहेंगे लोग यहाँ। देश लूटने वालों को सरकार कहेंगे लोग यहाँ। बिकने वाले लोगों को फनकार कहेंगे लोग यहाँ। देश लूटने वालों को सरकार कहेंगे लोग यहाँ। जिसने खामोशी से उम्र लगा दी देश की सेवा में, जिसने खामोशी से उम्र लगा दी देश की सेवा में, हक की बात करेगा तो गद्दार कहेंगे लोग यहाँ। हक की बात करेगा तो गद्दार कहेंगे लोग यहाँ। आज मैं आपको बिहार के सबसे बड़ी हकीकत सुना रहा हूँ। आज जो बिहार के सभी पार्टियां ये दावा करती है कि हम आपके सामने एक सच्चा सेवक को आपके विधानसभा से टिकट दे रहा हूं, ये बात बिल्कुल झूठ है। क्योंकि वह प्रत्याशी अपनी नाअहली को छुपाने के लिए ये सारी बातें बोलते हैं। आजकल बिहार का चुनाव जातीय समीकरण पर आधारित हो गया है और पैसा फेंकिए और आपको किसी भी पार्टी से टिकट मिल जाएगा। लेकिन ये बात लोकतंत्र की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। पहले पार्टी उस उम्मीदवार के छवि की गुप्तचर की सहायता से जांच कर ले, ये प्रत्याशी कितने दिनों से क्षेत्र में घूमकर जनता की सेवा कर रहा है, जनता कितना प्रतिशत उस प्रत्याशी से खुश है, ये प्रत्याशी एक सेकुलर राजनीति करता है या नहीं, यह उम्मीदवार पर कोई मुकदमा दर्ज तो नहीं है, कहीं जनता का शोषण तो नहीं कर रहा है, तब जाकर उसे अपनी पार्टी से टिकट देने का ऐलान करे। आज पार्टियां ये देखती है कि उसके पास पैसा है, उसके दबंगई की चर्चा 10 गांव तक फैली है, वह जातियों का उसे सपोर्ट मिल रहा है, भले गरीब शोषित मजदूर को वह कुचल कर क्यों न चले, उसे बिहार की क्षेत्रीय पार्टी और बिहार की बड़ी पार्टियां टिकट दे देती है। इससे उसका कोई मतलब नहीं है। शायद कि हमें लगता है कि बिहार में जन जन का विकास इसी कारण से नहीं हो पाता है और जहां कभी चीन, जापान, अफ्रीका, अमेरिका और अन्य देशों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने बिहार आया करते थे, नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटियां हमारे यहाँ हुआ करती थी। आज हमारे बच्चे दूसरे देशों में जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं और हमारे बच्चे ही कहना ये बात बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मेरे पास, हम गरीब मजदूरों के पास वो पैसे नहीं होते हैं, मिडिल क्लास वालों के पास पैसे नहीं होते हैं कि हमारे बच्चे विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करें। हमारी वोट से जीतकर हमारे द्वारा चुने गए उन प्रतिनिधियों के बच्चे विदेश में जाकर पढ़ते हैं।
जिनके अस्तित्व को हमने बनाया है, लेकिन आज हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं उन सरकारी स्कूलों में जहां मास्टर नहीं होते हैं, जहां मास्टरों का ताल्लुक गार्जियन से होनी चाहिए, उसका ताल्लुक गांव के वार्ड सदस्य, समिति और मुखिया से हुआ करती है और जीते हुए विधायक से हुआ करती है। जहां मास्टरों को गार्जियन के साथ पीटीएम करानी चाहिए हेडमास्टर को, उस वक्त वह गार्जियन से नहीं, बच्चों के भविष्य के लिए नहीं, गांव के बड़े लोगों से उसका ताल्लुक होता है। तब आप सोचते हैं कि मेरा बिहार कहाँ जा रहा है, क्यों हमारे बिहार में तरक्की नहीं है, इसकी क्या वजह है, क्या कारण है। जहां शिक्षा का अलख जगाया, जहां से चाणक्य, आर्यभट्ट, आचार्य शिलभद्र, महावीर, रामानुजन और दुनिया को पहले गणराज देने वाला बिहार राज्य आज सबसे पिछड़ा राज्य की गिनती में होता है। यही वह लोकतंत्र का महत्वपूर्ण व्यवहार है जिसमें आपको सच्च सेवक चुनना है, जाति, धर्म, पार्टी के नाम पर नहीं। वह हमारे बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा, मजदूर, गरीब, दलित, अति पिछड़ा वर्ग के बहु बेटियों की इज्जत व अस्मत की सुरक्षा करे। वह शिक्षित हो, जनता के बीच दुख सुख में हमेशा काम आता हो, ऐसे उम्मीदवार को टिकट दी जाए। मेरा खुला चैलेंज है कि बिहार फिर से अपनी पुरानी शिक्षा के तेवर में लौट आएगी। हमारे भाइयों का पलायन रुकेगा, फैक्ट्री बनेगी, कॉलेज बनेगा, कल कारखाने चलेंगे तो बिहार जरूर बदलेगा। आज पूरे देश के 29 राज्यों में कहीं सबसे ज्यादा मजदूर काम करते हैं तो वह बिहार के होते हैं। और बिहारियों को इन महानुभावी नेताओं द्वारा लालच देकर जाति पाति, हिंदू मुस्लिम में बांटकर वे अपनी राजनीति चमकाते रहे हैं। इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और ना जाने लंदन की कई बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे और हमारे बच्चे उन सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे जहाँ पे मास्टर का ताल्लुक गार्जियन से नहीं बल्कि गांव के प्रधान, गांव के मुखिया और गांव के वार्ड सदस्य से होगा। ये कहाँ का इंसाफ है। और वह हमारी वोट से जीतकर ये काम करता है। तो हम बिहार वासियों से ये अपील करता हूं कि आप अपना सेवक शिक्षित, सुयोग्य, कर्मठ, सेकुलर हो और समाज में उसकी इज्जत हो। वह जाति धर्म के नाम पर मतभेद न करता हो। वह हमेशा जनता की सेवा में तत्पर हो, हर वक्त तैयार हो, उस पर किसी तरह का कोई गंभीर आरोप न हो। उसे आप अपना बहुमूल्य वोट देकर विधानसभा भेजिए। देखिए हमारा बिहार विकास कि उस चरम सीमा पर पहुंचता है जहां पर आज तेलंगाना और केरल है। हमारे यहाँ कॉलेज खुलेंगे, स्कूल होगा, ब्लड बैंक होगा, रोड, नाली, शिक्षा में सुधार, भ्रष्टाचार की खात्मा हो जाएगी। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखें। अगर आपको ये लगता है कि ये बात सच है तो हमें फेसबुक प्रोफाइल से अली अशरफ फातमी द हिंद की आवाज़ न्यूज़ चैनल को फॉलो करें
अगर हमें आप YouTube पे देख रहे हैं तो द हिंद की आवाज़ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपकी आवाज़ बनकर इस भ्रष्टाचारियों और धोखेबाजों को सत्य का आईना दिखा सके। फिर हम आपसे बात करेंगे। मुझे वह बात याद आ रही है, अंबर इलाहाबादी ने एक शेर कहा था, सच बात कहने की हिमाकत नहीं करता, कैसा लहू है तेरा बगावत नहीं करता, बेजान मस्जिदें हैं खामोश है मंदिर, लगता है तेरा शहर इबादत नहीं करता। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप अपना ख्याल रखें और बिहार को विकसित करने की जो मुहिम मैंने छेड़ी है, जो आईना सरकार को मैं दिखा रहा हूँ या जनप्रतिनिधि को, आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।